हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बाबा साहेब क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है डेली करंट अफेयर। ध्यान डाल लेना, दिनांक में लिखवाए नहीं। 24 नवंबर 2022, वार है वेडनेसडे, बुधवार है। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम। अपनी नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठिएगा और जल्दी से जल्दी ये जो प्रश्न आपकी ब्लैक बोर्ड पर है इसका उत्तर देने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करें। हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया जाएगा? यानी कि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु, सिख धर्म के 9वें गुरु, 9वें गुरु के रूप में। तो इनका जन्म, इनका हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस यानी कि उनके निधन का जो दिनांक है वो बतानी है आपको, वो शहीद होने की। तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर रहेगा 24 नवंबर 1675 में। आज ही के दिन उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ये एक सिख धर्म से संबंधित है, तो स्वाभाविक सी बात ये होगी कि उन्होंने कई संघर्ष किए होंगे, जैसे मुगल टाइम में। तो उस समय उसने अपनी शहीदी यानी प्राण न्यौछावर किए थे। किसके लिए? सिख धर्म के लिए। तो इसको हम शहीद शब्द भी यूज कर लेंगे निधन की जगह। और आपको पता होगा सिख धर्म, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव गुरु नानक देव ने सीधा सिख धर्म नहीं चलाया था, उन्होंने सिख पंथ चलाया था, जिसका कि हमारे आने वाले जो भी मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, वो उसका पंथ का क्या कर सकते हैं? पंथ के रूप में समझ आया था, ना कि धर्म के रूप में। लेकिन बाद में इसे धर्म का दर्जा दिया गया, क्योंकि कभी भी हर धर्म में अच्छाइयां होने के कारण उसको धर्म बनाया गया। गुरु नानक देव जी ये पहले गुरु हैं। दूसरे ये पूरे हैं, इसमें 10 गुरु हैं। 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और सिख धर्म से रिलेटेड पर्सन कि पाकिस्तान में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और वहीं पर एक गुरुद्वारा है, वहीं पर एक गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब। इसकी शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी सरकार ने, एनडीए के नेतृत्व में। यानी कि अब वहां पर भारत के जो सिख धर्म के हों या जो मानने वाले हैं वो करतारपुर में जाकर मत्था टेक सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो है 2 नंबर का, इसको उतार लीजिए जल्दी से जल्दी। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी इसका उत्तर टाइप कर दो। बताइए, इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा गोवा। क्या रहेगा? गोवा। तो हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, जो कि समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा संस्करण है इसका? 53वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 53वां संस्करण है।
ये तो इससे संबंधित बात आ गई। अब आती है वाराणसी। वाराणसी जिसको काशी भी कहा जाता है और बनारस भी कहा जाता है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी सांसद के रूप में यानी कि एनडीए के नेतृत्व में सांसद कहां से चुनकर आए? वाराणसी से नरेंद्र मोदी। और मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि, कन्हैया की जन्मभूमि। और अहमदाबाद, आपको पता है कि हाल ही में भारत सरकार ने मोटेरा स्टेडियम बनाया है क्रिकेट का, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। पहला कौन सा है बड़ा स्टेडियम विश्व का? मेलबर्न, जहां पर हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया। अब इसमें बताते हैं कि गोवा से संबंधित फैक्ट। गोवा से संबंधित फैक्ट, गोवा ने एक लक्ष्य को हासिल किया है, हर घर जल योजना। हर घर जल योजना, हर घर जल योजना प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गोवा, जिसमें हर घर जल योजना के अंतर्गत। और 2023 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। कहाँ होगा? गोवा में। और हमारे जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने गोवा में क्या किया है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क, नेशनल बॉर्डर टैक्स और जीएसटी संग्रहालय, इधर लिख लेना संग्रहालय की क्या की है? स्थापना की है। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। 2023 के जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। और गोवा हर घर जल योजना का प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है काशी, वाराणसी, बनारस। 53वां संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का। और पणजी इसकी राजधानी है गोवा की। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और मथुरा कन्हैया की जन्मभूमि। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो है कि हाल ही में शुरू हुए अमृत महोत्सव मिशन के तहत 6 माह के भीतर कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन है आपके 25,000, बी ऑप्शन है 22,000, सी ऑप्शन है 10,000 और डी ऑप्शन है 20,000। तो अमृत सरोवर मिशन के तहत क्या बनाए गए हैं? अमृत सरोवर। अब ये अमृत सरोवर शब्द आ गया, पहले आप इसका उत्तर होगा 25,000। कितने बनाएंगे? 25,000। अमृत सरोवर शब्द आ गया। अमृत सरोवर का मतलब है जो भी जितनी भी पुरानी कोई भी बावड़ी हो गई, बावड़ियां जितनी भी पुरानी, कोई भी तालाब हो गए या कोई भी जलीय संरचना होगी, कोई भी जलीय संरचना होगी, उनका क्या करना है? जल के संरक्षण के लिए इनका संरक्षण करना है। सूचना का जल संरक्षण के लिए इनका संरक्षण करना है। किनका? बावड़ी हो गई, तालाब हो गई या कोई भी जलीय संरचना है, इनका क्या करना है? संरक्षण और संवर्धन करना है। क्या करना है? संरक्षण व संवर्धन करना है।
तो इसका तो यही क्या हुआ रहेगा, उद्देश्य रहेगा। उद्देश्य मेन क्या है इसका, मेन उद्देश्य तो यही है कि जो भी तालाब का जल है, पुराने तालाब है जिसमें कि एक तरह से गंदगी या कोई भी कचरा फैला हुआ है उसके अंदर, उनको साफ किया जाएगा। किसके तहत, अमृत सरोवर मिशन के तहत उनको साफ किया जाएगा, नीट एंड क्लीन बनाया जाएगा और जल संरक्षण पर बल दिया जाएगा। जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि इस जल का हर घर, यानी कि हर घर या हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत है वहां तक उसकी उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। ये इसका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर का कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार या की रिपोर्ट में प्रकाशित भारत कौन से स्थान पर है। ऑप्शन है आपके सामने 7वें, बी ऑप्शन है 6, सी नंबर है 5वें और डी ऑप्शन है 8वें। तो इसका उत्तर रहेगा डी, 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर। यानी कि जर्मन वॉच एक ये संस्था है और क्लाइमेट एक्शन, इन दोनों की संयुक्त रिपोर्ट है। क्या है, संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर इसमें कितने मापदंड है, मापदंड या पैरामीटर, जिनको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर बोल देते हैं, या इतने आधार हैं। इतने आधारों को पूरा करने वाले उन देशों को क्या किया जाता है, उनके प्रदूषण, उनके जलवायु परिवर्तन, कार्बन तटस्थता या जलवायु के मामले में संरक्षण और कितना पर्यावरण उनका शुद्ध है, कितनी कार्बन रेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग उन 14 मापदंडों पर खरा उतरने से फिर उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो उसमें भारत का है 8वें स्थान, यानी कि G20 देशों में भारत टॉप 10 में है। G20 अभी हाल ही में G20 चर्चा में रहा इंडोनेशिया, माली में, और इंडोनेशिया वहां पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया और 2023 के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो ये करंट के जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत को 2023 की सौंपी गई है, अध्यक्षता सौंपी गई है। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि इसमें जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है 2023। यह आ गया 14 इसके क्या है, मापदंड है, यानी कि पैरामीटर है, यानी कि भाई उनके विकास क्या है, उनकी इकोनॉमी कैसे स्ट्रगल कर रही है, उनके कार्बन तटस्थ है या नहीं, जलवायु कैसी है, उनकी पर्यावरण शुद्ध है या नहीं, ये क्या पैरामीटर है, उनके अकॉर्डिंग ही उनकी रेटिंग तय की जाती है। और यह आपका हो गया प्रश्न, लिख लो जल्दी। ये क्या है, इधर नेटवर्क आएगा, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और 2005 इसका क्या रहेगा, आधार वर्ष है, यानी कि उस आधार वर्ष के अकॉर्डिंग ही क्या की है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु का क्या करना है, संरक्षण करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि जो भी विश्व की बिगेस्ट इकोनॉमी है उसमें भारत की सबसे अच्छी रैंक है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, व्यवस्थाओं में भारत की क्या है, सबसे अच्छी रैंक है, सबसे अच्छी रैंक है किसकी, भारत की। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर का, जल्दी उतारिए इसको। हमारा जो 5 नंबर का प्रश्न रहेगा
कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड अलायंस पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन है आपके सामने 4। पहला है जापान, दूसरा है इजराइल, तीसरा है अमेरिका और चौथा रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तर कौन सा रहेगा इसमें? उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड अलायंस मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने बताई थी क्या है? मेलबर्न। क्या है? मेलबर्न। और इसमें एक नदियां भौगोलिक दृष्टि से नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, 2 नदियां बहती हैं जिनके नाम है मरे व डार्लिंग नदी। और तीसरा है कि वहां पर एक श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसका क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। गिब्सन वहां का मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी है ना, बहुत सारे मरुस्थल है। और इजराइल, इजराइल अब चर्चा में है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम, जिसको यरूशलेम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईसाई, यहूदी और मुस्लिम की संख्या बहुतायत में पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को लेकर या इस शहर को लेकर चर्चा में रहता है, विवाद में रहता है हमेशा है। और इजराइल में ही, इजराइल मतलब इजराइल की थोड़ी संरचना बना लेते हैं। इजराइल यहाँ पर है गाजा पट्टी, जो कि इनके ऊपर अटैक करती है। क्या है? गाजा पट्टी, जहां पर क्या होता है? अटैक होता है, यानी कि कुछ आतंकवादी संगठन यहाँ पर सक्रिय हैं। इजराइल, इजराइल भारत का एक रक्षा पार्टनर है, यानी कि एक अच्छा मतलब रक्षा समझौते करता है इजराइल, जिसके साथ में? भारत के साथ में। ऑप्शन में रहेगा जापान की राजधानी टोक्यो। हाल ही में आपको पता होगा कि 2021 के ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? जापान में हुए हैं। और हमारा जो पहला गोल्ड मेडल कौन लेकर आए थे? नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो। सी नंबर पर अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका में ही एक स्थान है शिकागो, शिकागो, जहां पर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर हमारे नेतृत्व में कौन गए थे? स्वामी विवेकानंदा जी, और जिन्होंने एक नारा दिया था वहां जाकर, माई ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे भाइयों और बहनों। और स्टेडियम में लगातार 15 मिनट तालियां बजती रही थी। ये प्रश्न आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। प्रश्न है कि हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, जापान और कतर। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका उत्तर रहेगा कतर। कतर की राजधानी, कतर की राजधानी, कतर की राजधानी, कतर की राजधानी में इसका आयोजन किया जा रहा है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। जापान को हमने चर्चा में ले लिया, अमेरिका को हमने ले लिया चर्चा में, रहा यूएई। यूएई विश्व की पहली क्या है? डिजिटल सरकार है, वहां की डिजिटल गवर्नमेंट है, यानी कि उनके सभी काम क्या है? डिजिटलीकृत है, डिजिटली है, डिजिटल डिजिटलकृत है, डिजिटल सरकार है विश्व की।
ये जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है, इसका जो उपनिदेशक है टूर्नामेंट का, उपनिदेशक कौन है? खालिद अली अल, ये इसके क्या है? उपनिदेशक है टूर्नामेंट के। और ये कब तक चलेगा? यानी कि 12 दिन चलेगा ये जाएगा। कितने दिन चलेगा? 12 दिन। कब स्टार्ट हुआ है ये? 20 नवंबर को स्टार्ट हो गया है। अब कोई भी खेल होता है तो उसका क्या होता है? हमेशा एक शुभंकर होता है, यानी कि मस्कट होता है, यानी कि इस लोगों के माध्यम से हम खेल को प्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो मस्कट है, यानी कि इसका जो शुभंकर है, वो यहाँ लिख देता हूँ, शुभंकर। इसका जो मस्कट है वो क्या है? लाइव। अब लाइव शब्द आया है, तो लाइव शब्द का अर्थ क्या होता है? लाइव शब्द का अर्थ होता है विशेष गुण वाला व्यक्ति, विशेष गुण या विशेष क्षमता वाला व्यक्ति। अब आपको पता है ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्षमता तो होनी चाहिए, तभी फुटबॉल अपने टारगेट पर जाएगी। क्षमता वाला व्यक्ति, इसका अर्थ यही होता है लाइव का। अब एक प्रश्न आपके सामने ये भी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो उसका उत्तर रहेगा फुटबॉल। और विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी और स्वस्थ व्यक्ति का खिताब इन्हीं के पास है। और इनके वर्सेस में कौन होता है? मेसी भी होता है, मेसी जो भी फुटबॉल से संबंधित है खिलाड़ी है। अब आपको बताऊं कि जो कतर है, कतर की जो एक कतरी जो रियाल है, कतरी रियाल है, वहां की एक कतरी रियाल और हमारे यहाँ की 22.45 रुपए बराबर है। ये मतलब ऊपर नीचे होता रहता है ग्राफ, कभी नीचे कभी ऊपर, जैसे डॉलर नीचे कभी ऊपर। विदेशी करेंसी है, कभी इनका वेट बढ़ जाता है तो कभी नीचे हो जाता है। ये लिख लिया होगा 7वां प्रश्न। हमारा जो 7 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपकी, ए पर है दलाई लामा, बी पर है ए सेतु माधवन, सी पर है अरुणा साईराम और डी पर है आरफा खानम। तो ये 4 ऑप्शन है, उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो उत्तर रहेगा इसका दलाई लामा, जो कि तिब्बत से आते हैं। कहाँ से हैं? तिब्बत। अब तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत कहाँ का क्षेत्र है? चीन का क्षेत्र है। और भारत का इस बॉर्डर वाली, यानी कि इस लाइन पर क्या रहता है? विवाद रहता है। अब चीन और भारत की बात आ गई। चीन और भारत की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और भारत पाक की, भारत पाक की है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन, जो कि राजस्थान से 1070 किलोमीटर क्या करती है? कवर करती है। और टोटल है ये 3304 है, 3332 है, कंफर्म नहीं है, एक बार लिख लो। टोटल है ये। तो इसका ऑप्शन रहेगा दलाई लामा। दलाई लामा एक तिब्बत का निवासी है, वहां का एक चुना हुआ जनता के द्वारा प्रतिनिधि है, जो कि 2014 से भारत आया हुआ है। क्योंकि क्राइसिस चलता रहता है किसके बीच में? चीन और भारत के बीच में, तिब्बत के क्षेत्र को लेकर। अब तिब्बत आ गया तो भौगोलिक दृष्टि से नजर डालते हैं कि तिब्बत का पठार पठार भी है तिब्बत का। और बहुत सारी नदियां और बड़े बड़े झरनों की जो स्थान है वो तिब्बत है। अब इसमें ऑप्शन सी पर दे रखी है अरुणा साईराम। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी, अभी हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांसीसी पुरस्कार
सेवेलियर पुरस्कार कौन सा है? सेवेलियर पुरस्कार। सेवेलियर पुरस्कार से हाल ही में अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। इधर आ गया ए सेतु माधवन। ए सेतु माधवन तो इसकी क्या है? रेल लिखा और रेल की रेखा की लंबाई क्या है? 3310 किलोमीटर टोटल है। अब ए सेतु माधवन है, इनको क्या दिया गया है? एक पुरस्कार का नाम है सेतु दा एजुथाचन, ये पुरस्कार का नाम है, इसको दिया गया है, इस सेतु माधवन को दिया गया है। तो गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है, जो कि तिब्बत क्षेत्र से आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर का। हाल ही में केंद्र सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की है? अब आदिवासी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और उड़ीसा और उसका क्षेत्र होगा। तो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए, अभी तीरंदाजी इनका पारंपरिक हथियार भी है, साथ में उनकी संस्कृति भी है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? अकादमियों की स्थापित करने की घोषणा की गई। लेकिन अकादमियां कितनी है, ये हमारा सवाल है। तो उसमें रहेगा इसका 100 अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसके लिए? जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, उनमें तीरंदाजी के कौशल को बढ़ाने के लिए और वह उनकी पारंपरिक हथियार प्रणाली को और उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाया गया है? कितने अकादमियां? 100 अकादमियां। क्या करना है इसका उद्देश्य? आदिवासी बच्चों में लिखेंगे, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों में तीरंदाजी का जो कौशल है, तीरंदाजी कौशल को बढ़ाना, वह उनकी, अब आदिवासी क्षेत्र से हैं तो इनके पास इनका ये पारंपरिक हथियार भी है। पारंपरिक कौन सा? पारंपरिक हथियार भी है और इनकी संस्कृति भी है। क्या है? संस्कृति से जुड़ा भी तथ्य है। संस्कृति का क्या करना है? इनका संरक्षण व संवर्धन करना है। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। आदिवासी क्षेत्र यानी कि दक्षिणी राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ वाला इलाका और उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र, ये क्या है? आदिवासी एरिया है। हाल ही में आपको पता हो कि आदिवासी क्षेत्र से एक राष्ट्रपति चुन के आई है महिला राष्ट्रपति। कौन है वो? प्रेसिडेंट भारत की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हेलो, 9 नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो आपके ब्लैक बोर्ड के सामने है। हाल ही में किस देश ने होटोंग 17 मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है? होटोंग 17 मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है। तो उत्तर रहेगा आपका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आपका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में आपस में क्या चलता रहता है? सीमा विवाद चलता रहता है। यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में सीमा विवाद को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब अमेरिका को हमने चर्चा में ले लिया। जापान, टोक्यो की राजधानी, अब अमेरिका और जापान दोनों आगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ हम नजर डालें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड,
वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था कि अमेरिका मित्र और दूरी राष्ट्र, मतलब अमेरिका मित्र राष्ट्र, दूरी राष्ट्र में जापान, तो इनको लेकर क्या हुआ था 6 मई और 9 मई, ये जो 2 दिनांक है 1945 की, ये विश्व इतिहास के लिए काला दिवस एक तरह से क्यों है? क्योंकि एक परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार, नाभिकीय हथियार, जिसका अगर हम बम ब्लास्ट करें तो कितना एरिया कवर करता है? ये लगभग आने वाले लगभग 10,000 का एरिया, 10,000 नहीं 1,000 या इसके अलग अलग रेंज होती है। तो नागासाकी और हिरोशिमा, अमेरिकन इसके ऊपर क्या गिराए थे? परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा, जिससे कि बम गिराने से वहां की विकिरणें थी, उनसे ही लोग कुछ जलकर मर गए और कुछ उनकी विकिरणों से विकृत हो गए और बीमारियों से मर गए। ये तो 1945 यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित तथ्य है। अब विज्ञान की दृष्टि से परमाणु को देखते हैं हम। परमाणु होता है, इसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। ये परमाणु है। ये कर लिया। चीन ने अभी हाल ही में अपना झुरोंग रोवर कहां पर उतारा है? चीन। और हाल ही में उन्होंने क्या बनाया है? एक कृत्रिम सूर्य भी बनाया है। छोटे मोटे जितने भी आविष्कार है, कच्चे माल है, नकली माल है, नकली प्रोडक्ट है, वो कौन बनाता है? चाइना ही बनाता है। ठीक है। और जापान हमने चर्चा में ले लिया, टोक्यो ले लिया, टोक्यो जापान का शहर, और चीन ले लिया, अमेरिका ले लिया। अब जापान एक भौगोलिक दृष्टि से ये भी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर भी यह देश विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जापान। जापान तीसरी विश्व की थर्ड इकोनॉमी है, बिगेस्ट, रिचेस्ट। अगला प्रश्न रहेगा 10 नंबर का। हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में कहा पूर्वोत्तर के पहले, नॉर्थ ईस्ट के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का, यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है ए ईटानगर, बी है दिसपुर, सी है सिलचर और डी है शिलांग। उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उत्तर रहेगा सिलचर। सिलचर असम का एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र, यानी कि ये अलग अलग है चिकित्सा की फील्ड। अंग्रेजी अलग है, यूनानी अलग है। जिस तरह हमारी दवाइयां हैं, जैसे हमारी आयुर्वेदिक है, इसी तरह यूनानी भी है। यूनानी और क्षेत्रीय, अंग्रेजी दवाइयां होती हैं, यूनानी दवाइयां होती हैं, अंग्रेजी आयुर्वेदिक, ये अलग अलग है। अब राजनीतिक दृष्टि से ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है यह अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दिसपुर असम की राजधानी है, दिसपुर। दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम में बाजरा मिशन लॉन्च किया है। बाजरा मिशन कृषि से संबंधित है। और बाजरा अगर तो सबसे ज्यादा भारत में बाजरा कहाँ पर होता है?
राजस्थान होता है। कितने प्रतिशत? 48 से ज्यादा ही है। हर बार इसकी एवरेज घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा। अब असम से रिलेटेड एक प्रश्न यह भी है कि यहाँ पर कटी बिहू, कटी बिहू का मतलब क्या है? कटी बिहू वहाँ का एक क्या है? फेस्टिवल है। क्या है? फेस्टिवल है। फेस्टिवल वहाँ का एक त्योहार है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हमारा रहेगा विद्या रथ, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च की गई है। कहाँ पर? असम में परियोजना। और हाल ही में हमारा जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री कौन है? इंडिया के नेतृत्व में कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने वहां के जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर जितने भी हैं, हाई लेवल के जितने भी पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं, उनकी क्या किया है? सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन आयोजित किया गया है। आयोजन या सम्मेलन होस्ट किया गया है। तो ये आप कर लीजिए, 10% कंप्लीट आपके आज के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में इससे संबंधित कोई भी अगर कोई भी समस्या आती है या आपके सुझाव हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आपको हमारी जो वीडियो है वो कैसी लगी, सुझाव के माध्यम से हमें प्रेषित करें और हम जितना हो सके कंटेंट को आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।